जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु बंधुओं, कथा के रसिक महानुभाव, आप सभी को मैं टीकमगढ़ से राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान के आशीर्वाद से पिछले लगभग 3 वर्ष से निरंतर कथा कहता हूँ। मेरा YouTube पर चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इसकी साइट पर जाकर आप लोग मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। पहले श्रीमद् भागवत को कहा था, फिर वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस को कहा, उसके बाद मार्कंडेय पुराण को, फिर ब्रह्म पुराण को, और अब महान पुराण शिव महापुराण को कह रहा हूँ, जो हमारे 18 पुराण रत्नों में से प्रधान है। रुद्र संहिता चल रही है, कुमार खंड आ गया है, कल पार्वती खंड पूर्ण हो चुका था। कुमार खंड को आप लोग सुनिए। शिव जी की कथा है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, उनकी अनेकों लीलाएं हैं। मित्रों, आइए हम शुरू करते हैं एक छोटे से मंगलाचरण से, फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणताः स्मृतां तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। भगवान की कृपा किस किस पर होती है, ये वाल्मीकि जी ने बहुत रामायण के अयोध्या कांड के 435 में पेज पर बताया है। बहुत अच्छा है। श्री राम जय जय राम। भगवान राम जी कहते हैं वाल्मीकि से, महर्षि वाल्मीकि जी से कहते हैं, मुझे रहने का स्थान बताओ। वाल्मीकि जी कहते हैं, ऐसा कौन सा स्थान है भगवान जहाँ तुम ना हो। फिर भी उन्होंने कहा, राम ये तुम्हारे अनुकूल है। सरल अस जिय जान कही सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं। राम जी कहते हैं वाल्मीकि जी महाराज से कि मैं ऐसा स्थान बताइए महाराज जहाँ मैं लक्ष्मण के साथ और सीता जी के साथ रह सकूं। वाल्मीकि जी कहते हैं, आप मर्यादा का पालन करने के लिए ऐसा हमसे पूछ रहे हो, क्योंकि ऐसा स्थान तो कोई है ही नहीं जहाँ आप ना हो।
श्रुति से तो पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालति हरति, रुख पाई कृपा निदान की। जो सहस शीसु अहिसु महिधरु, लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज तनु, चले दलन खल निश्चर अनी। हे राम, आप तो वेदों की मर्यादा हैं। आप सृजन पालन संहार इत्यादि सब कुछ आपकी इच्छा से होता है। शेष जी जो इस पृथ्वी को धारण किए हैं, वही चराचर के स्वामी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए आए हैं। कितना सुंदर एक 4 लाइनों में, पंक्तियों में वाल्मीकि जी ने राम जी से कह दिया कि आप इसलिए आए हैं, आप कहाँ नहीं हैं। फिर भी मैं कहता हूँ, कहाँ रहिए। ये बहुत अच्छा, हमें रामायण में बहुत अच्छा प्रसंग लगता है। जय राम स्वरूप तुम्हार बचन, अगोचर बुद्धि पर। अभिगत अखत अपार, नेति नेति नित निगम कहा। इस सब मर्म को केवल वही जान सकता है जिसको आप जना दो। सोई जानई जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। राम देखि सुनिचरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुद्धि होई सुखारे। तुम जो कहो करहु सब साचा, जस कछियस तब चाहिए नाचा। सबके सब प्रिय हितकारी हैं। पूछे ही मोहि की रहो कह, मैं पूछत सकचाऊं। जह न हो तह देहु कहीं, तुम ही दिखाओ उठाऊं। हे राम, आप मुझसे पूछती है कि मैं कहाँ रहूं, तो मैं सकचाता हूँ। मैं देखता हूँ कि ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ आप ना हो। वह स्थान तो बताइए, तब मैं आपके लिए रहने के लिए स्थान दिखाऊं जहाँ पर आप ना रहते हो। आप तो सर्वत्र रहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। फिर भी कहता हूँ, सुनहु राम अब कहो निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। फिर भी राम जी, मैं आपसे कहता हूँ कि आपको कहाँ रहना है? भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहु ग्रह रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहई राम दस जलधर अभिलाषे। निधि रहि सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। आहा, हे राम, सीता और लक्ष्मण के साथ ऐसे लोगों के हृदय में रहो जे हैं आपके स्थान। जस तुम्हार मानस बिमल, हंसिन जीहा जास। मुक्ताहल गुन गन चुनई, राम बसहु हिय तास। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहै नित नासा। तुम्हि निवेदत भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। शीस नभहि सुर गुर दुज देखी, प्रीति सहित करि विनय बिसेखी।
कर नित्य करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चलि जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। चरण राम तीरथ चलि जाहि, बसहु राम तिनके मन माहि। मंत्र राज नित जपहि अपारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाहि देहि बहु दाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सनुमानी। सब करि मांगहु एक फल, राम चरण रति हो तिनके मन। मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो, तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। काम क्रोध मद मान न मोहा, काम क्रोध मद मान न मोहा। लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया। तिनके हृदय बसहु रघुराया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। इस तरह से वाल्मीकि जी ने राम जी को उनके रहने के अत्यंत गूढ़ स्थान बताए। बाद में कहा लौकिक दृष्टि से चित्रकूट चले जाइए। पार्वती से शंकर जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं पार्वती जी इस तरह से वाल्मीकि जी ने भगवान राम की महिमा को गाया कि कहाँ कहाँ तुमको रहना है। मैंने संक्षेप में कहा, बहुत बड़ा है, इसको पढ़िए और सुनिए और समझिए, तब समझ में आएगा राम जी कहाँ रहते हैं। काम क्रोध मद दंभ न जाके, आहा। जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मद दंभ नहीं है, उसके हृदय कमल पर भगवान कहे आप विराजमान रहे। आइए, शिव जी ने पार्वती से ऐसी रामायण की कथा कही, उन्हीं शिव जी के शिव महापुराण की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं और आनंद उसी में प्राप्त करते हैं। आनंद की चाह सभी को रहती है और शिव जी के चरित्र में तो आनंद ही आनंद है। पार्वती खंड पूरा हो गया है, सती खंड इसके पहले हो गया था, विद्वेश्वर संहिता हो गई थी। अब कुमार खंड शुरू हो रहा है आज से मित्रों। जय श्री राम। आइए अब हम मिलके कुमार खंड का पठन करते हैं, वाचन करते हैं। आप लोग उसको सुनिए और आनंदित होइए, धर्म लाभ लीजिए। नारद जी कहने लगे ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मदेव, शिव जी ने देवताओं की प्रार्थना पर शिवा से विवाह करके आगे क्या किया, किस प्रकार से पुत्र उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी कहने लगे नारद, आप विघ्नों को मिटाने वाले शिव जी के इस परम गोपनीय चरित्र को श्रवण करिए। कैलाश पर आकर सदाशिव देवताओं के 1000 वर्ष तक रमण करते रहे। उस समय तारकासुर से त्रस्त होकर सभी देवता मेरे पास आकर दुखड़ा रोने लगे। मैंने देवताओं को लेकर विष्णु के पास गया, उनको प्रणाम करके देवों का कष्ट सुनाया। विष्णु भगवान कहने लगे, हे विधाता, इस समय शिव जी शिवा के साथ रमण कर रहे हैं। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर जब वे उपराम होंगे तभी विनती करना। ऐसा कहकर विष्णु अपने अंतःपुर में चले गए। शिव और शिवा के रमण काल में उनके विहार से पृथ्वी कांप उठी, शेष और कच्छप भी कांप उठे। सभी का आधार पवन स्तंभित होने लगा, ब्रह्मांड में हलचल हुई। सभी देव फिर विष्णु की शरण में गए। नारद, देवों के कष्ट के कारण फिर हम सभी देवताओं के साथ कैलाश पर गए और शिव गणों से कहने लगे, हे गणों, तुम शिव जी से निवेदन करो कि तारकासुर के अत्याचारों से दुखी होकर सभी देव ब्रह्मा विष्णु के साथ आपकी शरण में आए। ब्रह्मा विष्णु और सभी देवता शिव जी की स्तुति करने लगे। उनकी दुख भरी स्तुति को सुनकर के शिव सत्य का त्यक्त काम होकर भी देवताओं के पास आए। उनको सामने देख के विष्णु, मैं और सभी देवता शिव के तारकासुर के नाश का उपाय करने की प्रार्थना की। शिव जी उनकी पुकार सुनकर कहने लगे, देवताओं, जो होने वाला है उसे कोई नहीं टाल सकता है। गोसाई जी लिखते हैं,
हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बड़ा वह साखा। इस तरह से शिव जी कहने लगे, तुमने इस समय पुकार लगाई, अब मेरा वीर्य स्खलित हो रहा है, क्योंकि मैं वर्षों से रमण कर रहा हूं, इससे कौन ग्रहण कर सकता है। ऐसा कहकर शिव जी ने वीर्य पृथ्वी पर गिरा दिया। देवताओं ने अग्नि से प्रार्थना की, अग्नि ने कबूतर बनकर उस वीर्य को ग्रहण कर लिया। उसी समय भीतर से पार्वती ने आकर वहां का सारा दृश्य देखा। उस दृश्य को देख करके पार्वती के क्रोध कहने लगी, अरे देवताओं, तुम अपने स्वार्थ के साधने में चतुर हो, अपने स्वार्थ के बस होकर मेरा विहार को भंग किया, इस कारण मैं अब बंध्या हुई, मेरा अहित कर किसी को भी सुख नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, उस समय क्रोध से लाल हो रही पार्वती ने कहा, देववास से देवों की स्त्रियां बांझ हो जाएंगी। अग्नि ने से क्रोध कर कहा, अग्नि, तुमने शिव जी का वीर्य को भक्षण कर लिया है, आज से तुम सर्वभक्षी बनो, सदा पीड़ित रहो। ऐसा कहकर पार्वती जी भीतर चली जाती हैं। शिव जी ने अंदर जाकर पार्वती को बहुत अधिक समझाया। मैं पार्वती यह कहती हूँ, देवो तुम अति दुख पाओगे, मेरे विहार में भंग किया, तुम पुत्र देख नहीं पाओगे। जैसे मैं पुत्र विहीन हुई, पत्नी बंध्या हो जाएंगी, यह अग्नि सर्वभक्षी होगी, सब युक्ति धरी रह जाएगी। पार्वती के शाप के कारण देवता अन्नों का भोग अग्नि के द्वारा ही लगाते हैं, इसी से देवता सगर्भ होते हैं, यही वेदवाणी है। शिव शुक्र की गर्मी से अग्नि और सभी देवता जलने लगे। पुनः शिव की शरण में गए। शिव जी की आराधना से प्रसन्न होकर कहने लगे, हे देवो, तुम इस वीर्य को वमन कर दो। शिवाज्ञा से उस वीर्य को अग्नि ने वमन कर दिया। पृथ्वी पर आते ही वह वीर्य पर्वत के आकार का होने लगा। अग्नि शिव जी से कहने लगे, हे प्रभु, मेरा दाय तो दूर करो। शिव जी कहने लगे, अग्नि, तूने मेरे वीर्य का भक्षण कर पाप किया था, अब तेरा दाय तभी दूर होगा जब तू इस वीर्य को किसी स्त्री की योनि में रख। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, तुमने अग्नि से कहा था कि तुम अपना दाय मिटाने को इस वीर्य को माघ के महीने में जो स्त्री प्रयाग में गंगा स्नान करके आवे, उसी की योनि में रख देना। तो नारद उसी समय सप्त ऋषियों की स्त्रियां प्रयाग में गंगा स्नान करने को गई थी। उनमें से 6 ऋषि पत्नियां शीत से व्याकुल होकर अग्नि के समीप आईं। 7वीं अरुंधति ने उनसे अग्नि ज्वाला के समीप जाने को मना कर दिया। अरुंधति मात्र एक ऐसी थी जो अग्नि के पास नहीं गई, बकाया सभी स्त्रियां चली जाती और वो सभी कण को शिव के वीर्य के कणों के द्वारा उनके शरीर में प्रवेश कर गए। अग्नि का दाय शांत हो गया। वे 6 स्त्रियां सगर्भा होकर दाय से पीड़ित होकर ऋषियों के पास गई। ऋषियों ने सगर्भा देखकर उनको त्याग दिया, इससे वे दुखी होने लगे। उन 6 ने उस गर्भ को हिमालय के पृष्ठभाग में त्याग दिया। तब सुखी हुई हिमालय भी उस वीर्य को सहन नहीं कर पाए, उन्होंने गंगा जी को दे दिया, प्रवाहित कर दिया। गंगा भी सहन नहीं कर पाई, उसने उस वीर्य को सरकंडों में त्याग दिया। सरकंडों में जाती ही वह वीर्य एक सुंदर बालक के रूप में परिणत हो गया है। नारद, वह मार्ग शुक्ला षष्ठी के दिन शिव पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय आकाश में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, त्रिलोकी में मंगल छा गया। हे नारद, उसी समय वहां विधाता से प्रेरित हो विश्वामित्र जी आए। वहां उस बालक को देखकर, उसकी अलौकिकता को देखकर नमस्कार करके स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति सुनकर शिवपुत्र कहने लगा, आज से आप मेरे पुरोहित हो गए, आप सबके पूज्य होंगे। विश्वामित्र जी ये गए सबसे पहले, मेरा संस्कार कीजिए। विश्वामित्र कहने लगे, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, उनका सेवक विश्वामित्र हूं, अब तुम मुझे अपना चरित्र बताओ। शिवपुत्र कहने लगे, ऋषिवर, मेरे वरदान से तुम ब्रह्मर्षि बन जाओगे, ब्राह्मण बनोगे। वशिष्ठ आदि आदर से तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, यह गुप्त रहस्य है, अब आप मेरा संस्कार कर दीजिए। कहने का आशय यह है कि विश्वामित्र जी को ब्राह्मण बनाने का श्रेय कार्तिकेय जी को ही है। उन्होंने कहा है कि मेरा संस्कार करिए और आप ब्रह्मर्षि बनोगे। इस प्रकार मैंने तुमको यह लीला श्रवण करा दी, अब तुम दूसरी लीला सुनो। उस समय दिव्य बालक को एक श्वेत नाम के महात्मा ने देखा। अग्नि ने उस बालक को चूमकर पुत्र कहा, उसे शक्ति और शस्त्र दे दिए। वह बालक गुह
उस शक्ति को लेकर पर्वत पर चढ़कर उसका प्रहार किया, उससे पर्वत गिर गया है। देखकर 10 पद्म वीर बालक को मारने आए, लेकिन गुह के प्रहार से सब नष्ट हो गए। पृथ्वी कांपने लगी। इंद्र ने वहां आकर उस गुह के दाहिने पार्श्व में वज्र का प्रहार किया। उस प्रहार से एक शाख नामक और पुरुष प्रकट हो गया। फिर इंद्र ने वाम पार्श्व में वज्र का प्रहार किया। उससे विशाख नाम का एक महाबली पुरुष फिर प्रकट हो गया। फिर इंद्र ने गुह के हृदय में प्रहार किया। उससे एक नईगम प्रकट हुआ और वे चारों वीर इंद्र को मारने दौड़े। इंद्र भयभीत होकर शरणागत होकर अपने लोक को चला गया, लेकिन कुछ भी भेद नहीं जान पाया। स्कंद, जिनको गुह भी कहते हैं, का शिव जी के पास जाना। उसी समय बालक के पास 6 कृतिकाएं स्नान करके आईं। उस दिव्य बालक को देखकर उसे प्राप्त करने और स्तनपान कराने की इच्छा करने लगी। आपस में विवाद हुआ। विवाद को देखकर बालक ने 6 मुख धारण करके 6 का दुग्ध पान किया। 6 प्रसन्न होकर उस कार्तिकीय को वस्त्राभूषण से सजाकर सुस्वादु अन्न का भोजन कराकर वे प्रसन्न रखने लगे। एक दिन वह बालक देव सभा में जाकर अलौकिक चरित्र दिखाने लगा। उसके चरित्र को देखकर विष्णु भगवान पूछने लगे, आपका परिचय? नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछने लगे, हे ब्रह्मा जी, इसके आगे का चरित्र सुनाइए, आगे क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, कृतिकाओं ने उस बालक को ग्रहण कर लिया। इस बात का पता पार्वती को नहीं लगा था। एक दिन पार्वती शिव जी से कहने लगी, प्रभु, आपका वीर्य जो पृथ्वी पर गिरा था उसका क्या हुआ? उसको किस देवता ने छुपा लिया? शिव जी ने देवताओं को बुलाकर पूछा, अमोघ वीर्य को किसने छुपाया? ऐसे सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादि लोकपालों ने नकारात्मक उत्तर दिया। देवता बोले, वीर्य को छुपाने वाला पाप का भागी होगा। विश्वे देवी देवता से पूछा, उनका भी नकारात्मक आया। पृथ्वी से पूछा। पृथ्वी बोली, मैं उसे मैं असमर्थ थी, मैंने उसे अग्नि को दिया। अग्नि ने कहा, मैं नहीं सहन कर सका, मैंने कपोत रूप लेकर कैलाश में त्याग दिया। कैलाश बोला, मैंने गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी बोली, मैंने उसको सरकंडों के वन में डाल दिया। वायु बोला, वह पतित हुआ वीर तुरंत ही बालक बन गया था, गंगा के किनारे बालक जन्मा है। सूर्य बोला, बालक को रोता देखकर मैं तो अस्ताचल चला गया था। चंद्रमा बोला, बालक रोता देखकर के कृतिकाएं उसे लेकर बद्री का आश्रम की तरफ चली गई। वाह! संध्या कहने लगी, वो उसका कौतुक से लालन पालन करती हैं और उसका नाम कार्तिकेय रख दिया है। वे उसको सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर अत्यंत सुंदर भोजन कराती है। बद्री का आश्रम में ले गई जी कृतिकाएं, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय जी पड़ा। शिव पार्वती ने इस समाचार को सुनकर ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। तदनंतर शिव जी ने नंदीश्वर, वीरभद्र, महाकाल, 1 लाख क्षेत्रपाल और 3 लाख भूतों को लेकर नंदी को पुत्र लाने को भेजा। इतने वीरों को देखकर जो चारों ओर से घेर कर खड़े थे, कृतिकाएं भयभीत होने लगी। कार्तिकेय कहने लगे, भयभीत मत हो, तुम्हारा भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नंदीश्वर ने कार्तिकेय से कहा, हे भ्राता, शिव जी ने मुझे आपके पास भेजा है। कैलाश पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र विराजमान है, सभी महामंगल की कामना करते हैं। आपका जन्म देवताओं की भलाई के लिए हुआ है, उनकी रक्षा करो। वहाँ शिव जी तुम्हारा अभिषेक करेंगे, जिससे तुम तारक नाम के असुर का वध कर सकोगे। तुम संसार में प्रकाशित हो जाओगे। इनके घर में शोभा को नहीं प्राप्त होगे। कहीं पर्वत कूप में गिरता हुआ शोभा को प्राप्त तो नहीं होता है। कार्तिकेय कहने लगे, भ्राता, इन कृतिकाओं को मुझ पर बड़ा एहसान है। इन कृतिकाओं के उपकार और दुग्धपान से मैं बुद्धि को प्राप्त हुआ हूँ। मैं इनका पौष्य पुत्र हूँ। भ्राता, पार्वती से मेरा प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। जैसी भी मेरी धर्म की माता है, ऐसी ही मेरी कृतिका भी माताएं हैं। यदि शिव जी ने मुझे बुलाया तो मैं अवश्य जाऊंगा। जब कार्तिकेय 100 पहियों वाले पार्वती द्वारा भेजे गए रथ पर जैसे शिवगण बेष्टित कर रहे थे, उस शिव वीर्य से संभूत पार्वती पुत्र उद्विग्न मन से चढ़े। सभी कृतिकाएं रोने लगी। कार्तिकेय ने उनको भी रथ पर चढ़ा लिया, कैलाश को चल दिए। कैलाश पहुंचने पर विष्णु आदि ने शंकर जी से कार्तिकेय के आने का समाचार कहा। सदा से ब्रह्मा, विष्णु आदि के साथ कार्तिकेय को देखने चले। शंख, भेरी, ताल, ढप अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और आनंद छा गया। पति पुत्रवती विश्च साध्वी भी स्त्रीभिरन्वितः लक्ष्म्यादित्रिय संदेवीश्च पुरा कृत्वा समाययौ। पार्वती पति पुत्र वाली सुहागन तथा लक्ष्मी आदि 30 देवियों को आगे करके पुत्र को देखने चली।
उस समय शिव जी की आज्ञा से रंभादिक अप्सराएं भी नृत्य गान करने लगी। कैलाश पर अत्यंत आनंद छा गया। तब स्कंद जी शिव पार्वती को देखकर रथ से उतर के सिर से प्रणाम किया। शिव जी ने स्कंद को छाती से लगा लिया। पार्वती के पुत्र को देखकर स्नेह ने से अपना दुग्ध पिलाने लगी। सभी देवों ने कुमार का निरांजन किया। सभी आनंद मनाने लगे। कुमार शिव के गले में पड़े नांग को ताड़ने लगे। शिव जी ने वेद मंत्रों से पवित्र कर 100 घंटों से कुमार को 100 घटों से कुमार को स्नान कराया। फिर रत्नों से जड़ित कवच, कुंडल, बाजूबंद, वैजंती माला, विष्णु ने अपना चक्र दिया। शंकर जी ने शूल, पिनाक, फरसा, शक्ति, पाशुपत आदि परम विद्या कुमार को दी है। नारद मैंने यज्ञोपवीत, वेद, कमल, गायत्री, ब्रह्मास्त्र, शत्रु विनाशनी विद्या भी दी। इंद्र ने वज्र दिया, गजेंद्र दिया, वरुण ने छत्र दिया, रत्नों की माला, सूर्य ने मनु में रस दिया, यम ने दंड, समुद्र ने अमृत कलश, अग्नि ने महाशक्ति, पवन ने वायव्यास्त्र, कुबेर ने गदा, कामदेव ने काम शास्त्र, सागर ने रत्न, हिमालय ने दिव्य वस्त्र आभूषण दिए, पार्वती ने चिरंजीवित्व दिया और लक्ष्मी ने मनोहर हार दिया था। शिव जी उस आनंद उत्सव पर देवताओं से कहने लगे, हे देवो वर मांगो। देवता कहने लगे, प्रभु तारकासुर से त्रिलोकी को मुक्त कराओ। इसी हेतु यह लीला भी हुई है। कुमार अपने लिए निमित्त दिव्य नगर में उच्च सिंहासन पर विराजित। सभी देवताओं ने कुमार कार्तिक के का अभिषेक किया, आधिपत्य भी दिया। त्रिलोकी जब तारकासुर के अत्याचारों से त्रस्त हो जाती, तब भगवान अपने भक्तों, देवों, संतों, लोगों को दुष्ट के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने को अवतार लेते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मानव जीवन अनमोल मिला, ऐसे व्यर्थ गमाए काकु होई। माँ बाप की सेवा करी नहीं, पुत्र कहाए क्या हुई। शिव कथा यहाँ पर होती हो, शिव कथा जहाँ पर होती हो और जनता सुनने आती हो, नर तन पाकर नहीं कथा सुनी, फिर मनुज कहाए का हुई। इस तरह से भगवान कार्तिक का जन्म होता है। अब हम कल तारकासुर के वध की कथा आगे की कहेंगे मित्रों। आज तारकासुर की कथा यहीं तक कही। स्कंद कुमार कार्तिकेय का जन्म हो जाता है। तारकासुर का कल वध होगा। तारकासुर के वध के लिए ही भगवान कृष्ण ने कुमार कार्तिकेय ने जन्म लिया। और कुमार कार्तिकेय के जन्म की आपने कथा सुन ही ली है। 1000 वर्ष तक पार्वती के साथ भगवान शिव कैलाश पर रमण करते रहे। अनायास देवताओं के पहुंचने से वो आए। उनका स्खलन होता है पृथ्वी पर। अग्नि ने उसको धारण किया, पृथ्वी ने धारण किया। कोई धारण नहीं कर सका तो कैलाश को दिया। कैलाश ने उसको गंगा जी को दे दिया। गंगा जी ने भी उसको धारण न कर सकी तो उन्हें सरकंडों के एक वन में उसको भेज दिया। वहाँ सरकंडों के वन में बालक का जन्म हो जाता है। वहाँ कृतिकाएँ आती हैं, बालक को अपना स्तनपान कराती हैं। 6 कृतिकाएँ माघ मास की छठवीं को, छठवीं तिथि को, माघ का मास था, छठवीं तिथि थी। 6 कृतिकाएँ आई, केवल अरुंधति मात्र नहीं आई उनमें से। और कृतिकाओं के कारण उनका नाम कार्तिकेय जी पड़ा। कार्तिकेय धीरे धीरे बड़े होने लगे। कृतिकाएँ आनंदित होने लगी, क्योंकि कृतिकाओं का स्तनपान करके ही स्कंद गुह कुमार कार्तिकेय इनके नाम हैं, बड़े हुए। पार्वती जी के कहने पर शिव जी ने पता लगाया कि कहाँ है मेरा पुत्र। नंदी के बुलाने पर भगवान शिव के यहाँ कार्तिकेय जी का आगमन होता है। देवसेना पर सभी लोगों ने उनको प्रतिष्ठित किया, सबने उनका अभिषेक किया। और कार्तिकेय जी अपने माता पिता के पास रहने लगते हैं और माता पार्वती जी ने उनको अपना स्तनपान कराया। वाह क्या बात है। इस तरह से पार्वती जी को अपना पुत्र मिल गया। कृतिकाएँ भी साथ में आई थीं, वो भी वहीं रहीं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा वो पोषित हुआ था वो गर्भ, इसलिए कार्तिकेय नाम से विख्यात हुए।
अब तारकासुर के वध की कथा कल कहेंगे मित्रों। आप लोगों को कथा अच्छी लगी होगी। सब प्रेम से बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। धर्म की जय हो।